हाजिर देकर की कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। उन्नाव जनपद के मोहल्ला बेनीगंज सड़क किनारे आज सुबह डकैतों ने घर में रह रही महिलाओं को पीटने के बाद जलाने का किया प्रयास। देर रात नकदी लेकर हुए रफू चक्कर। विवरण के अनुसार मोरावा के मोहल्ला बेनीगंज के रोड किनारे विनोद चौरसिया का मकान है। आज सुबह लगभग 5 बजे 2 अज्ञात डकैत घर में घुसकर बेला पत्नी शिनोद को दबोच लिया और मारपीट करने लगे और मुंह में अवैध असलाहा लगाकर हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद मुंह में कपड़े ठूस कर अलमारी में धरे 20,000 की नकदी व झुमकी, टॉप्स, सोने का लॉकेट, पायल निकालने के बाद वहीं पास में रखी मिट्टी के तेल की पिपिया उड़ेल कर जलाने के लिए माचिस खोजने लगे। उसी समय बेला की जेठानी रेनू आ गई और दरवाजा पीटने लगी। शोरगुल सुनकर डकैत हुए रफू चक्कर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि मोरावा पुलिस डकैतों को पकड़ने में कामयाब होती है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डालने का कार्य करती है। वहीं बेला को चिंताजनक हालत में पूर्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि बेला दवी की डिलीवरी होने का समय था, इसीलिए घर में पैसा रखा हुआ था। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा, उन्नाव से आप तक पर। क्या मामला है, क्या घटना है आपके यहाँ की? अरे कुछ नहीं, हम सुबह उठे थे, मम्मी उठ के लैट्रिन चली गई थी और लैट्रिन गई तो हम सोचे दरवाज़ा ये बंद करके चली गई हैं, तो तुरंत ही हम भी उठ गए और बिटिया हमारी रोने लगी, छोटी सी है, और बस ये रोने लगी तो हम उसको दूध पिलाने लगे, वो सो गई तो हम उठ गए, लैट्रिन गए, बस लैट्रिन जाके झाड़ू लगाने लगे और बस इतनी देर में हमारी देवरानी चिल्लाने लगी कि दीदी बचाओ हमका, दीदी हमका बचाओ। तो हम कहीं का हो गए, डिलीवरी का समय है, तो हम सोची पेट वेट दर्द करे लाग हुई, तो हम जब गए तो कुंडी लागे, गैलरी के हमारे कुंडी लगा दी, कुंडी लगा दी, हम बड़े जोर जोर कुंडी खटखटाई कि मतलब खुल जाए, तो खुला नहीं, तो मैं छती पर से भाग के गए, तो बगल वाली को बुलाए, तो बगल वाली आई तो कुंडी खोले, तो अपनी देवरानी को देखा, उनके हाथ पैर मुंह सारा बांध के और जो सामान था मम्मी का वो उठा के ले। क्या सामान ले गए? झुमकी थे और मंगलसूत्र था, पायल थी और टॉप्स थे एक जोड़ी। कितने बजे घटना है ये? अरे 5:45 बजे की घटना। कितने लोग थे? 2 लोग थे। क्या आप उन्हें पहचान पाई? नहीं, हमने देखा नहीं, वो मेरी देवरानी बता रही थी, उनको मारा बहुत, वो हॉस्पिटल चली गई। पता चला है कि जलाने का प्रयास किया है? हाँ, मट्टी तेल भी डाला था। मट्टी का तेल डाला गया है? हाँ, मट्टी तेल डाल दिया, माचिस ढूंढ रहे थे लेकिन माचिस मिली नहीं थी वहाँ पे। तो जब रानी ये बता रही थी माचिस ढूंढ रहे थे, माचिस मिली नहीं, तो इतने बीच में हम बोल दिया कि खोलो के मारा, खोलो के मारा, बस वो हमारे डर के भाग गए। कुल मिला के मामला पूरा डकैती का लग रहा है। हाँ, वो डकैती का, वो तो पूरे दस्ताना पहने थे, बंदूक मुँह में लगा के पूरा लूटे थे। सकतपुर ग्राम वासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, मार्ग निर्माण की है मांग। सकतपुर से मियागंज मार्ग बड़े बड़े गड्ढों में हुआ तब्दील। आए दिन हादसों के शिकार बनते हैं यहाँ के क्षेत्रीय और ग्रामवासी। विकासखंड हसनगंज के ग्राम सकतपुर से होते हुए मियागंज जाने वाली मार्ग का 17 वर्ष पूर्व जिला पंचायत द्वारा निर्माण कराया गया था, जिसमें मुंशीगंज मोड़ से होते हुए 2 किलोमीटर का डामरीकरण करवाया गया था और आगे का 2 किलोमीटर मार्ग खड़ंजा मार्ग है। अब वह डामरीकरण और खड़ंजा पूरी तरह से जर्जर हो गया है और उखड़ भी गया है, जिससे यहाँ के दर्जनों गांव इस मार्ग से जुड़े हैं। दर्जनों गांव की जनता और विद्यार्थियों को प्रतिदिन आवागमन करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यहाँ के विद्यार्थी इस जर्जर गड्ढों से युक्त मार्ग पर हादसों का शिकार भी होते हैं, जिसको लेकर सकतपुर और क्षेत्रवासी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मार्ग निर्माण व मरम्मत करवाने की मांग की है। इस मुख्य मार्ग सकतपुर, मरचा, नटेरा, भाभाऊ, सुरौली, किरमली, निजामपुर, सारंग, हार, बनौनी आदि दर्जनों गांवों का आवागमन प्रतिदिन इस मार्ग से होता है और यह मार्ग मुंशीगंज हसनगंज मार्ग से सीधे सीधे मियागंज चकलवंशी मार्ग से जुड़ा हुआ है। इस मार्ग की समस्या को लेकर यहाँ के दर्जनों ग्रामवासी व क्षेत्रीय ने विधायक बम्बालाल, सांसद साक्षी महाराज और पूर्व जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे जी को प्रार्थना पत्र दिया और प्रार्थना पत्र देकर वर्षों गुजर गए, लेकिन अभी तक समस्या का कोई भी निस्तारीकरण नहीं हुआ है। लेकिन जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर ग्राम वासियों ने, वहां के क्षेत्रवासियों ने सकतपुर से मियागंज मार्ग निर्माण की मांग की है। जिलाधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा।
डरावनी हो गई है कोरोना की रफ्तार। 30 से 40 लाख होने में लगे मात्र 13 दिन। देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में कोविड-19 के मामले एक दिन में 80,000 से ज़्यादा आ रहे हैं। शुक्रवार को भारत में कोरोना के कुल मामले 40 लाख के पार चले गए। मात्र 13 दिन में कोविड-19 मरीजों की संख्या 30 लाख से 40 लाख के पार पहुंच गई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां कोरोना के मामले 40 लाख के पार पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार तक 31,07,223 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ कोविड-19 मरीजों को ठीक होने की दर बढ़कर 77.23% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 40,23,179 हो गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच शुरू। रिपोर्ट आने के बाद ही कर सकेंगे सफर। पिछले एक सप्ताह के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस संक्रमण का एंटीजन किट के जरिए टेस्ट मुफ्त में किया जा रहा है। ऐसे में जो यात्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। शनिवार सुबह से रेलवे स्टेशन पर आने और जाने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्ट का परिणाम जानने के लिए लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, बल्कि सिर्फ 20 मिनट में, जी हाँ, बता दें आपको कि सिर्फ 20 मिनट में इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। वहीं एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आने पर वहां खड़ी एम्बुलेंस से शख्स को तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा और वहां पर इलाज शुरू कर दिया जाएगा। वहीं कोरोना संदिग्ध का एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने पर RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेरी यानी तृप्ति के साथ कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।